नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश पुलिस को एनकाउंटर की धमकी, यानी जो पुलिसकर्मी अपराधियों का एनकाउंटर कर रहे हैं उनको एनकाउंटर की धमकी दी गई और यह धमकी भरे मंच से दी गई। और यह धमकी किसने दी? यह धमकी दी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने। मेरठ में एक कार्यक्रम के दौरान, ईद मिलन कार्यक्रम था, उस दौरान शौकत अली अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने बयान दिया कि आगामी चुनाव में, यानी 2027 में जो विधानसभा चुनाव होना है, उसमें हमको 111 नहीं बल्कि सिर्फ 11 विधायक जिता के दीजिए और उसके बाद अगर कोई मुस्लिम का एनकाउंटर करेगा तो फिर उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। यानी कि सोचिए कि सीधे उत्तर प्रदेश पुलिस को धमकी दी जा रही है। कोई अपराधी जिसका एनकाउंटर होता है, उस अपराधी को धार्मिक चश्मा लगा के देखा जा रहा है, लेकिन बयान देने के बाद कोई ये सोचे कि वो बच जाएगा तो ऐसा मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं और उससे पहले खूब बयानबाजियां हो रही हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि नेता दूसरे दल के नेताओं को, दूसरे दलों को टारगेट पे लेते हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं। लेकिन अब 2027 के विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह से जीत मिल जाए, इसको लेकर सीधे पुलिस को ही टारगेट किया जा रहा है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने सीधे एनकाउंटर की धमकी दे दी, लेकिन अब पुलिस ने सख्त कार्रवाई कर दी है। तगड़ा शिकंजा शौकत अली और शौकत अली के समर्थकों पर कस गया है। शौकत अली ने सिर्फ पुलिस को एनकाउंटर की धमकी ही नहीं दी थी, बल्कि कहा था कि अगर मस्जिदों और मदरसों की हिफाजत करनी है तो एक डंडा, एक झंडा और एक नेता के सिद्धांत पर संगठित होना होगा। बिना एकता के राजनीतिक ताकत हासिल करना संभव नहीं है। अब यह जो पुलिस वाला बयान था कि कोई मुस्लिम का एनकाउंटर करेगा तो हम उसका एनकाउंटर करेंगे, इस मामले में एआईएमआईएम के पश्चिमी यूपी के अध्यक्ष मेहताब चौहान, महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी और महानगर सचिव रजी सिद्दीकी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लोहिया नगर थाना है, वहां प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली समेत 6 नामजद और अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। वहीं बाकी जो आरोपी हैं उनकी भी तलाश में दबिशें दी जा रही हैं। शौकत अली भी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए, चुनाव में जीत हासिल करने के लिए इस तरह के क्या बयान देना जरूरी है? और फिर इस तरह के बयान देके कोई सोचे कि हम बच निकलेंगे तो वे पुलिस अपनी कार्रवाई करती है और इस मामले में भी कार्रवाई देखने को मिली है। ये जो जहां पर ये पूरा प्रोग्राम हुआ था, जहां बयान दिया गया है, बताया जा रहा है जो ईद मिलन समारोह हुआ था वो लव बैक फार्म हाउस है, वहां किया गया था। और सबसे बड़ी बात यह भी निकलकर सामने आ रही कि बिना प्रशासन की अनुमति के यह पूरा प्रोग्राम किया गया था और वहां राजनीतिक बयानबाजी की गई, वो बयानबाजी जो स्वीकार्य नहीं है। अब पुलिस ने इस मामले में जो बयान दर्ज किया है, वो जो मामला दर्ज किया है, वो 149/2026 धारा 196/353 3/3-5 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान को लेकर पलटवार किया है। वहीं शौकत अली के बयान पर बीजेपी के नेता संगीत सोम हैं, उन्होंने भी बड़ा हमला किया और बोला शौकत अली 2 टके के नेता हैं और कहा कि जनता इन्हें मारकर भगाएगी। वहीं कहा कि शौकत अली 11 विधायक तो दूर 11 सदस्य भी नहीं बना पाएंगे। यानी ये जो बयानबाजियां हैं तेज हो गई हैं। 27 चुनाव से पहले बयानबाजी तेज हो गई है, लेकिन नई चीज यह है कि पुलिस को ही टारगेट किया जा रहा है। जो पुलिस कर्मी साहसिक रूप से एनकाउंटर करते हैं, जो अपराधियों को उनके सही ठिकाने पर पहुंचाते हैं, उनको धार्मिक चश्मा लगा के देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो मुस्लिम अपराधी था। इससे पहले सपा नेता रामगोपाल यादव को भी बयान सामने आया था, जब उन्होंने कहा था कि जो पुलिसकर्मी एनकाउंटर में शामिल है उनको जेल भेजने का काम किया जाएगा। वही कहा था कि आपने देखा नहीं कि अतीक और उनके भाई की कैसे पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई थी। यानी ये अतीक प्रेम भी रह रह के उभर रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पुलिस एनकाउंटर ना करे तो अपराधी की गोली खाए? योगी आदित्यनाथ ने कहा था
कि पुलिसकर्मियों को इसीलिए बंदूक दी जाती है कि वो जब अपराधी गोली चलाए तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे, और एनकाउंटर में भी यही चीज देखने को मिलती है। लेकिन जो बयान शौकत अली ने दिया कि पुलिसकर्मी यानी कि जो एनकाउंटर मुस्लिम का एनकाउंटर करेगा उसका एनकाउंटर किया जाएगा, तो क्या पुलिस को डराने की कोशिश है? पुलिस को धमकी दी जा रही है कि भाई कोई अपराधी अगर मुस्लिम हो तो उसका एनकाउंटर ना करो, उसके गले में माला पहना दो, उसके गले में हार पहना दो। इस मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। शौकत अली अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन 3 एआईएमआईएम के नेताओं को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम पुलिस ने कर दिया। बाकियों की तलाश में दबिश दी जा रही। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।